नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। जिस चैप्टर की बात हमने लास्ट क्लास में की थी, पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज उसके कुछ सीयूईटी में 2022 से लेकर 2024 में कैसे पीवाईक्यूज आए हैं, 2022, 23, 24 में इस चैप्टर से क्या इवोल्यूशन किया गया है एनटीए द्वारा, आज की क्लास में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। प्रोबेबली 36-37 पीवाईक्यूज कुल मिला के 22, 23, 24 के मिले हैं। 24 में अकेले 6 क्वेश्चन आए थे। सबसे ज़्यादा तादाद जो थी वो 23 में थी। 23 में अलग अलग स्लॉट्स हुए थे, किसी स्लॉट में 4, किसी स्लॉट में 2, किसी स्लॉट में 3, ऐसे करके क्वेश्चंस आपके। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास 36 हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं बता दूं आप सभी लोग को, ये सीयूईटी के पीवाईक्यू कैसे हमारे पूरे, अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में चैप्टर पढ़ाया है, आप ये एकदम आराम से मिला पाएंगे कि टॉपिक से ही मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो सीयूईटी में पूछे जा रहे हैं। आइए सर, हम टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मल्टीपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन, जो कि 2023 में सबसे ज़्यादा पूछा गया है। ये एक नया पैटर्न जो है वो एनटीए द्वारा लाया गया है कि आपको अधिक दे देंगे आपको स्टेटमेंट्स, और उन स्टेटमेंट से आप लोग को सही क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में कौन कौन से नियम जो है वो लागू होती हैं। एक एक करके आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे। एक बार आप स्टेटमेंट देख लीजिए। मुझे लगता है कि आप सभी लोग ने स्टेटमेंट पॉज करके देख लिया होगा। मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा। हाँ, अब आप पॉज कर लीजिए, करके आप आराम से क्वेश्चन दे सकते हैं। आप मिलाएंगे तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ई जो है वो करेक्ट आंसर है। कैसे सर? कि भाई अगर डीड एब्सेंट है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन लागू होगा, जो कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, सैलरी नहीं दिया जाएगा, और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पर इंटरेस्ट का रेट 6% पर एनम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। मैच द कॉलम, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पर्सनल अकाउंट, पोजीशन स्टेटमेंट, कमीशन टू पार्टनर, कहाँ कहाँ ट्रांसफर होते हैं, किस नाम से जाते हैं। अब आप बता सकते हैं क्या है सर इसका आंसर? पॉज कर लिया होगा। चलिए सर, अब इसमें से पोजीशन स्टेटमेंट जो है वो बैलेंस शीट को कहा जाता है। ये आप लोग को पता होगा अच्छे से। पोजीशन स्टेटमेंट हमारा बैलेंस शीट होता है। सी का 2 किसी ऑप्शन में है? जी सर, 2 ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं सर। डी, अब देखिए सी का 2, डी का 1 100% श्योर होगा। कमीशन टू पार्टनर, जाहिर सी बात है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन पीएल अकाउंट में जाता है। और पर्सनल अकाउंट जो है, जो पर्सनल अकाउंट है वो आपके लिए क्या है सर? वो एक कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। कैपिटल अकाउंट पार्टनर का बनता है, इंसान का बनता है, इसीलिए पर्सनल अकाउंट है। आगे बढ़ते हैं। केस स्टडी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि ऋतिशा ऋतिक 2 पार्टनर थे, बिना एग्रीमेंट के कोई पार्टनर थे। एग्रीमेंट ना रहने पर यह पाया गया कि भाई उनके बीच में तमाम तरह के इशू, तमाम तरह के क्या होने लगे, कंट्राडिक्शन आने शुरू हो गए, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो एक रिटर्न एग्रीमेंट क्या करेंगे, बनाएंगे। आपस में एक रिटर्न एग्रीमेंट रखेंगे जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होंगे। मतलब पहले टर्म्स कंडीशन नहीं, पहले एग्रीमेंट नहीं था, बाद में एग्रीमेंट बना लिया। एग्रीमेंट के हिसाब से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 होगा। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में उनका कैपिटल आपको दे दिया 60,000 और 40,000। साल का प्रॉफिट भी दे दिया। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट, नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट कह सकते हैं, 30,000 रुपये का प्रॉफिट है। आगे बोल रहा है एग्रीमेंट के हिसाब से तीशा और ऋतिक जो है 1,000 रुपया पर मंथ क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी दोनों पार्टनर को। 1,000 रुपये पर मंथ, मतलब 1,000 रुपया तीशा को मिलेगा पर मंथ, 1,000 रुपया ऋतिक को मिलेगा, और 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। दे ऑल्सो टू बी चार्ज एन इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम ऑन ड्रॉइंग। ध्यान दीजिएगा कि भाई आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है वो 5% पर एनम लिखा हुआ है, और ड्राइंग का टोटल अमाउंट दे दिया आपको 12,000 और 8,000। 12,000 और 8,000, तो 5%। आप अब पहला काम तो यही कर लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यही निकाल लीजिए। अगर आप 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो 12,000 का 5% होता है 300 रुपया। अरे सर 600 होता है, 600 होता है। लेकिन मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट के आगे पर एनम शब्द लगा है, तो आप 6 महीने का ड्राइंग निकालेंगे।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए स्पेसिफिकली मैंने बताया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए, 5% वो है, तो 5% निकालेंगे आप तो 6000 का 5% हो गया 3000 और 40,000 का 5% हो गया 2000। इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन अगर जो पूछेगा हम उसका आराम से आंसर दे लेंगे। ये हिंदी वर्जन है। आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन दी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम ऋतिक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऋतिक से कितना लिया जाएगा? तो ऋतिक का टोटल ड्राइंग था 8000, उस पर 5% हो गया 400 रुपया, लेकिन 6 महीने का निकालेंगे तो आंसर कितना होगा? 200 रुपया। अभी देखिए हमने निकाल दिया। आगे बढ़ेंगे सर कि रिटर्न एग्रीमेंट जो तीशा और ऋतिक एंटर हुए हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिस रिटर्न एग्रीमेंट में तीशा और ऋतिक एंटर हुए हैं उस तरह के एग्रीमेंट को क्या नाम दिया जाता है? सर तो ये तो हर बच्चा जानता है, पार्टनरशिप डीड, साझेदारी सालेख, हिंदी में से कहते हैं पार्टनरशिप डीड। सर आगे कहते हैं आइडेंटिफाई द अकाउंट इन विच सैलरी ऑफ तीशा विल बी ट्रांसफर्ड व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है कि बताइए वह अकाउंट का नाम बताइए कि जब पार्टनर्स की जो कैपिटल का अकाउंट का मेथड है वो फिक्स्ड है और जो सैलरी उनको मिल रही है वो किस अकाउंट में ट्रांसफर होगी। सर तो ये भी आसान है, करेंट अकाउंट। जो भी सैलरी वगैरह होगी, कमीशन होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, ये फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। आगे बढ़ेंगे सर। अगला क्वेश्चन डिटरमाइन द शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब यहाँ पर आप या तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं या तो नॉर्मल कैलकुलेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम कहें 30,000 रुपया टोटल प्रॉफिट था, 30,000 में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुल मिला के 5,000 रुपया दे रहे थे, 3,000 और 2,000। उसके अलावा आप सैलरी दे रहे थे सर, जी सर 12,000 प्लस 12,000, ये 12,000 क्या है सर? ये 12,000 आपका 1,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से सैलरी थी, तीशा की सैलरी और आपके ऋतिक की सैलरी। और अंत में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आप ले रहे थे, जी सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना ले रहे थे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होता है इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जोड़ा गया है, 300 और 200 रुपया आपने भी कुछ देर पहले निकाला है। सॉल्व अगर आप करेंगे सर, इसको सॉल्व करेंगे आप इसको, 30,500 में से 29,000 रुपये चला गया आपका, तो आपका कितना बचेगा? आपका बचेगा 1,500 रुपया। ये 1,500 क्या है आपके लिए? सर ये 1,500 हमारे लिए डिविजिबल प्रॉफिट है, यही वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स को बटेगा। और पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? सर तीशा का है 3/5 पोर्शन और ऋतिक का है आपका 2/5 पोर्शन। तो 1,500 का 3/5 पोर्शन, 1,500 का 2/5 पोर्शन। ऋतिक का आपसे पूछ रहा है तो 1,500 का 2/5 पोर्शन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर? कितना आएगा सर? 5 3 300, हाँ सर 600 रुपये जो है वो आंसर हो जाएगा। 900 रुपया आपका तीशा का, 600 रुपया आपके ऋतिक का। अकाउंट भी आप बना सकते थे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं 30,000 क्रेडिट साइड पर, डेबिट साइड पर पार्टनर की सैलरी देते हैं, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड पर देते हैं। अंत में डिफरेंस जो आता है डेबिट साइड पर वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा 1,500 रुपये का, और उसी को 3:2 के रेशियो में बांटते हैं तो ऋतिक का हिस्सा आप 600 रुपया निकाल लेते हैं। आगे बढ़ेंगे सर। आगे लिखा है सेलेक्ट द अमाउंट दैट विल बी प्रोवाइडेड टू तीशा एज इंटरेस्ट ऑन हर कैपिटल। अभी हमने निकाला था तीशा का कैपिटल कितना था सर? तीशा का कैपिटल था आपका, कितना कैपिटल था जी? तीशा का कैपिटल कितना था? 60,000 रुपये था सर। तीशा का कैपिटल 60,000 था। रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना था सर? 5% था सर, 5% था तो 60,000 का 5% कितना हो गया? 3,000। तो आसान है, तो बड़ा आसान है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका। आगे बढ़ेंगे सर। अगला क्वेश्चन आ गया, ध्यान से पढ़िएगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का है, यही मुझे बताना था आपको। पिछले क्लास में मैंने थ्योरेटिकल पढ़ा दिया था, प्रैक्टिकल पोर्शन आपको समझाना था। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है ए बी 2 पार्टनर थे, दोनों का रेशियो जो है वो 2:1 था। ठीक, बाद में सी का एडमिशन हुआ और सी का हिस्सा कितना डिटरमाइन किया गया? 1/4, और उसको गारंटी दी गई कि साल भर में उसका जो प्रॉफिट है वो कम से कम 50,000 रुपये तो होगा, विल बी एटलीस्ट 50,000। कम से कम 50,000 रुपये का प्रॉफिट सी को तो होगा। साल का टोटल नेट प्रॉफिट निकाला गया जो पार्टनर को बंटने वाला है वो 2,40,000 रुपये निकाला गया। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए सी का हिस्सा कितना होगा, बताइए सी का कितना हिस्सा होगा। अब आप इसमें बहुत परेशान हो जाएंगे, क्वेश्चन बड़ा आसान है कि जो प्रॉफिट 2,40,000 रुपये का हुआ है पहले चेक करिए कि सी का हिस्सा उसमें कितना निकल रहा है एक्चुअल में। तो 2,40,000 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 60,000 रुपये हो जाएगा। ये क्या निकल रहा है? सी का हिस्सा निकल रहा है। 60,000 ऑप्शन में है जी, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
सर अच्छा एक बात बताइए, अगर ये 50,000 का गारंटी दिया गया और 50,000 के से कम मिलता तो उस केस में आप क्या करते? उसका आंसर 50,000 लगते, क्योंकि 50,000 से कम मिल रहा था। अब 50,000 से ज़्यादा मिल रहा है, गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा मिल रहा है, तो कोई पागल थोड़ी ना है कि गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा पोर्शन मिल रहा है तो उसको मना करेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा? 60,000 रुपीज़। 60,000 रुपीज़ आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ एप्रोप्रिएशन। इसमें से एक आइटम ऐसा है जो एप्रोप्रिएशन का नहीं है। एप्रोप्रिएशन मतलब इसमें से एक आइटम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता, सीधा सीधा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता। इसमें से कौन सा आइटम है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और सैलरी टू द पार्टनर। कमीशन टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, और इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप लोग सीधा सीधा बता सकते हैं सर ये भी आपके पीएल एप्रोप्रिएशन में जाता है, ये भी जाता है और ये भी जाता है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। भाई हमने किसी से लोन लिया है, फर्म ने किसी से लोन लिया है, तो उस केस में भाई उस लोन पर जो ब्याज होगा उसको देना तो अनिवार्य है, उससे हम बच नहीं सकते। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो आपके लिए क्या होगा? वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आया है। इसको भी मुझे सिखाना था आपको, इसको भी जो है वो मुझे सिखाना था। देखिए इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 6 लाख है, 26 लाख नहीं है, ये 6 लाख है, ठीक। हालांकि उससे मतलब नहीं क्वेश्चन में, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। राहुल और समर्थ दो पार्टनर हैं, दोनों का आपको रेशियो दिया है 2:1। दोनों का फिक्स कैपिटल दिया है 8 लाख और 10 लाख। दोनों का फिक्स कैपिटल 8 लाख और 10 लाख दिया है साल का। आगे लिखा है साल का टोटल प्रॉफिट जो है वो आपको 6 लाख रुपए का हुआ है। 6 लाख रुपए का टोटल प्रॉफिट जो है वो आपके राहुल और समर्थ के फर्म को, जो पार्टनरशिप फर्म है उसको लिखा है। और लिखा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% एज प्रोवाइडेड इन द डीड। डीड में ऐसा लिखा हुआ था कि राहुल और समर्थ को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से मिलना था, जो कि नहीं मिला और बिना मिले ही प्रॉफिट को बांट दिया गया। मतलब ये गलती यहाँ पर की, कौन सी गलती की? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना था, आप देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल आपको देना था 10% पर एनम, अब देना ही भूल गए। तो यहाँ तुरंत टॉपिक आता है पास्ट एडजस्टमेंट का, तुरंत टॉपिक आता है पास्ट एडजस्टमेंट का। अब आपसे बोल रहा है व्हाइल पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री समर्थ करेंट अकाउंट विल बी। अब टॉपिक समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब भी ऐसी कुछ गलतियां आप फर्म में हो जाती हैं तो उन गलतियों को सुधारने के लिए या तो एक तरीका है कि पूरा अकाउंट फिर से मेंटेन कीजिए, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस हो सकता है। दूसरा तरीका होता है एडजस्टमेंट एंट्री पास करके। अब वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए मेरे साथ आप सभी लोग को बनाना पड़ेगा, मेरे साथ आप लोग को क्या बनाना पड़ेगा? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। क्या बनाना पड़ेगा सर? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ऐसी कुछ गलती आप कर देते हो तो उसके लिए टेबल शोइंग एडजस्टमेंट आपको बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं सर टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर का, एक कॉलम राहुल का, एक कॉलम समर्थ का। जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम्स बनेंगे। एक पर्टिकुलर्स, एक पार्टनर राहुल, एक पार्टनर समर्थ और एक कॉलम बनेगा आपका फर्म का। ध्यान दीजिएगा, फर्म का कॉलम मैंडेटरी है, पर्टिकुलर्स का कॉलम मैंडेटरी है, और जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम्स बनेंगे। अब आप सबसे पहला काम करेंगे कि भाई पार्टनर्स को आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो भाई देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो देंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10% पर एनम की वजह से, रेट से। तो कितना कैपिटल था उनका सर? 8 लाख और 10 लाख था। तो 8 लाख और 10 लाख, तो 8 लाख का 10% हो गया 80,000, 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख। आप ये 80,000 और 1 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाएंगे और फर्म में इसका टोटल लगा देंगे 1,80,000। अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। क्या कि ये जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं पार्टनर्स को, अभी तक तो आपने दिया नहीं था, आप उसको दे रहे हैं तो इन पार्टनर्स के करेंट अकाउंट पे, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है, क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर का फिक्स कैपिटल 8 लाख 10 लाख है, मतलब ये फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया जा रहा है। तो आप ये बात सोच बताइए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा कि करेंट अकाउंट? सर 100% श्योर करेंट अकाउंट में जाएगा। और ये करेंट अकाउंट के किस साइड जाएगा सर? करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। तो करेंट अकाउंट में जिस साइड जाने वाला है उस साइड आप पार्टनर के कॉलम में लिख देंगे।
पार्टनर्स के करेंट अकाउंट के किस साइड ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप दे रहे हैं वो जाएगा, उसका साइन लगा देंगे क्रेडिट और क्रेडिट। और फर्म दे रही है पार्टनर्स को तो फर्म का नुकसान हो रहा है, तो फर्म के पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा। फर्म के पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा। हमने 1,80,000 रुपये डेबिट कर दिया आपका। डेबिट करने के बाद अब आपका जो ये 1,80,000 रुपये खर्च फर्म कर रही है, ये तो फर्म के लिए लॉस है, फर्म के लिए नुकसान है। इस नुकसान को कौन झेलेगा सर, अल्टीमेटली पार्टनर्स ही तो झेलेंगे सर। तो इस लॉस जो आपको 1,80,000 का हुआ है, लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जो भी लॉस आपको हुआ है उस लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर, जो भी रेशियो उनका है 2:1। तो इस 1,80,000 को 2:1 के रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो 1,20,000 इधर, 60,000 इधर आप करेंगे और यहाँ पर 1,80,000 यहाँ होगा। लेकिन यहाँ पर साइन लगेगा डेबिट का। क्यों? क्योंकि लॉस आपने बांट दिया, लॉस फर्म में कम हो गया। लॉस कम होता है तो डेबिट करते हैं, लॉस जब बढ़ता है भाई क्रेडिट करते हैं। यहाँ क्रेडिट होगा 1,80,000 क्रेडिट। भाई लॉस जब होता है तो फर्म में लॉस को डेबिट करते हैं, लॉस जब कम हो जाए, खत्म हो जाए तो क्रेडिट कर देंगे, इसलिए क्रेडिट कर दिया। फर्म के पास कोई बैलेंस नहीं बचा। फर्म के पास जो 1,80,000 का लॉस अराइज हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से, वो लॉस खत्म हो गया और ये लॉस पार्टनर के बीच में बढ़ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि लॉस भी पार्टनर के बीच में बटेगा, लेकिन पार्टनर्स करेंट अकाउंट के किस साइड लिखा जाएगा सर, वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि भाई लॉस की वजह से तो कैपिटल घटता है ना, इसीलिए करंट या कैपिटल अकाउंट जो मेथड फॉलो कर रहे हो, फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो, तो लॉस प्रॉफिट करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है और एक करंट अकाउंट है किस साइड, डेबिट साइड पर। आपका काम अगला क्या होगा, आपका अगला काम होगा इसका डिफरेंस निकालना। सर यहाँ भी 40,000 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पर भी 40,000 का डिफरेंस आएगा। अब आप क्या करेंगे, आप साइन देखेंगे, दोनों में जिसका साइन बड़ा होगा, क्रेडिट या डेबिट में जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसका साइन लगेगा। सर इसमें डेबिट की वैल्यू है और इसमें क्रेडिट की वैल्यू है। राहुल वाले कॉलम में 1,20,000 रुपये डेबिट है तो डेबिट का साइन लगेगा। यहाँ पर लाख रुपए बढ़ा है 60,000 से, क्रेडिट का साइन है तो क्रेडिट का साइन लगेगी। एंट्री बनकर तैयार हो गई, जिसका डेबिट हुआ है एंट्री में वो डेबिट होगा। जिसके कॉलम में डेबिट का साइन आया है एंट्री में उसका कैपिटल या करेंट अकाउंट जो है, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है तो करेंट अकाउंट लेंगे। तो राहुल्स करेंट अकाउंट डेबिट टू समर्थ करेंट अकाउंट, राहुल्स करेंट अकाउंट डेबिट टू समर्थ करेंट अकाउंट। और कितना सर, 40,000 ध्यान दीजिएगा इसको, 40,000 और 40,000 जितने अमाउंट से बैलेंसिंग आया है उस अमाउंट से एंट्री पास होगी। और इस कॉलम में जिसका डेबिट हुआ है अमाउंट, वो उस एंट्री में उसका करंट या कैपिटल, अगर फिक्स कैपिटल में तो करंट और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल, उसका करंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और जिसका क्रेडिट है उसका क्रेडिट होगा। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है बताइए समर्थ का करंट अकाउंट क्या होगा। सर तो समर्थ का करंट अकाउंट क्रेडिट होगा, समर्थ का करंट अकाउंट क्या होगा सर, क्रेडिट होगा। और कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा सर, 40,000 से। एंट्री में समर्थ का करंट अकाउंट क्रेडिट होगा 40,000 से, और राहुल का पूछता तो राहुल का करंट अकाउंट डेबिट होगा 40,000 से। ये एडजस्टमेंट एंट्री आप लोग को बतानी थी। यही एडजस्टमेंट एंट्री देखिए 2023 का PYQ है, ये 2023 में जो है वो आया हुआ है। आप इसको एक बार देख सकते हैं सर, इसको आप एक बार देख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगी। बहुत बढ़िया बात है, 10वें क्वेश्चन में पहुंच गए। आइए 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन लिखा है रमा और शमा दो पार्टनर थे, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5 था। उनका कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है 1 अप्रैल, मतलब ओपनिंग कैपिटल दिया है 1.5 लाख और 2 लाख। ओपनिंग कैपिटल 1.5 लाख और 2 लाख दिया है। लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। डीड में लिखा हुआ है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम की रेट से देना है, लेकिन फर्म का साल का प्रॉफिट जो है अर्न हुआ है वो 28,000 रुपये का हुआ है। फर्म जो साल में प्रॉफिट कमाया है वो कितने कमाया है, 28,000 रुपीज़ का कमाया है सर। अब एक बात, मैंने आपको कल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 3 केस पढ़ाया था। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है सर, यहाँ पर बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो है, ये तो तय है, पार्टनरशिप ने बोल दिया है कि 10% पर एनम की रेट से प्रोविजन है देने का, लेकिन ये नहीं बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है।
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है? तो सर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ नहीं बोला है तो आपने बताया था कि अगर कुछ नहीं बोला हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे। ठीक है सर, आपकी बात समझ गए हम। और अगर एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट आपने अगर माना है सर, तो आप चेक करेंगे कि आपका प्रॉफिट आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है, ज़्यादा है, ही कम है। तो देखते हैं सर, 28,000 का प्रॉफिट आपने कमाया है, 10% पर एनम की रेट से देना है, तो 1.5 लाख का 10% 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, 2 लाख का 10% क्षमा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे सर, तो आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? 35,000 रुपये, 35,000 रुपीज़। लेकिन आपके पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? सर आपके पास प्रॉफिट जो अवेलेबल है वो सिर्फ 28,000 रुपये है। मतलब दूसरे केस का तीसरा पार्ट, जहां प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा हो जाता है, तो आप उस केस में ये एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं करेंगे। तो वहां उस केस में इस एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं करेंगे, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से क्या पे करेंगे? ये जो अवेलेबल प्रॉफिट है, ये जो अवेलेबल कम प्रॉफिट है, इसी को आप कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी को आप क्या करेंगे? कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सॉरी, रमा और समा का कैपिटल अगर आप निकालेंगे तो रमा और समा का कैपिटल अगर निकलेगा 1.5 लाख और 2 लाख, इसका रेशियो निकालेंगे तो 3:4 का रेशियो होगा, 3:4 का रेशियो होगा। और इस 28,000 को 3:4 के रेशियो में बांटा जाएगा, तो 12,000 और 16,000। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमको एक्चुअली में पे करना था वो ज़्यादा निकल गया, प्रॉफिट कम निकल गया। और अगर हमने किसी खर्च को एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट माना है तो हमको चेक करना पड़ेगा कि पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में नहीं है, कम प्रॉफिट है, तो कम प्रॉफिट जो है उसको ही कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सर। अगला क्वेश्चन, चूज द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज फ्रॉम अजय इफ यू विड्रू 10,000 in the beginning of each month from the firm for his personal use during the year 31st March for whole year, and interest on drawing is charged at the rate of 8% per annum। लिख रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है और हर महीने की शुरुआत में आप ड्राइंग कर रहे हो। और कितना ड्राइंग कर रहे हो? हर महीने की शुरुआत में आप 10,000 रुपये ड्राइंग कर रहे हो। मतलब यहाँ एवरेज मंथ लगेगा, एवरेज मंथ मेथड लगेगा। आपको सबसे पहले एवरेज मंथ निकालना पड़ेगा। एवरेज मंथ का फॉर्मूला आपको पता है क्या है सर? एवरेज मंथ का फॉर्मूला होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। पहले ड्राइंग से साल का अंतिम दिन कितना महीना दूर है, लास्ट ड्राइंग से साल का अंतिम दिन कितना महीना दूर है, बटे 2 कर देंगे आप। 2 करेंगे तो उस केस में भाई आप पहला ड्राइंग किया हर महीने की शुरुआत, मतलब पहला ड्राइंग अप्रैल को किए होंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीना। लास्ट ड्राइंग कब किया होगा सर? 1 मार्च को, हर महीने की शुरुआत में 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीना। सॉल्व करेंगे 13/2 6.5, आपका एवरेज मंथ 6.5 आ गया। इसका काम क्या है? इसका काम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग। अब साल का टोटल ड्राइंग जो है वो 1,20,000 का है, आपने भी देखा। रेट क्या है? क्वेश्चन में रेट जो है वो 8% है। और मैंने बताया था कि ये जो एवरेज मंथ आपने निकाला है इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। ये जो आपने एवरेज मंथ निकाला है इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। सॉल्व करेंगे 2/3 आएगा, इधर सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपका 400 800 गुणे 6.5 8 6 48 5200 रुपये ऑप्शन में है क्या? जी बिल्कुल सर, 5200 रुपये ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज मंथ मेथड से। अगला क्वेश्चन, गैप का क्या फुल फॉर्म होता है? देखिए अब ये चैप्टर का पार्ट नहीं, लेकिन नॉर्मली आपने इसको पढ़ रखा है, 2023 का PYQ है कि गैप का क्या फुल फॉर्म होता है। तो गैप का फुल फॉर्म जानते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली यही इसी गैप को मध्य रखते हुए अलग अलग कंट्री अलग अलग अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, कंसेप्ट जो है वो बनाती रहती है। आगे बढ़ेंगे सर हम लोग। आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप में बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये लाइन मैंने कल आपको क्लास में समझाई थी कि सारे पार्टनर भी मिलकर फर्म चला सकते हैं, सारे पार्टनर के बिहाफ पे कोई एक पार्टनर भी फर्म को चला सकता है। ये कौन से पार्टनरशिप के कौन से फीचर को एक्सप्लेन कर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, ये पार्टनरशिप के म्यूचुअल एजेंसी को समझा रहा है कि पार्टनर्स जो है वो फर्म के एजेंट हैं,
और फर्म उनका प्रिंसिपल है, और आपस में भी इनका रिलेशन जो है प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। इसीलिए ज़रूरी नहीं कि सारे पार्टनर ही बिजनेस चलाएं, सारे पार्टनर के बिहाफ पे भी कोई एक पार्टनर बिजनेस चला सकता है। देखिए अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर किस एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर किस एक्ट में प्रिस्क्राइब है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं प्रिस्क्राइब है, मैंने कल बताया था, कंपनीज एक्ट 2013 में प्रिस्क्राइब्ड है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जनरल बेसिस में 50 होते हैं, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल गया उनको तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो आपके 100 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ABC 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो 5:2:3 है। डी को एडमिशन दिया गया 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए डी को एडमिशन दिया गया, और किस डेट को दिया गया, 1 अक्टूबर को दिया गया, मतलब साल के बीच में 6 महीने पर एडमिशन दिया गया। मतलब प्रॉफिट का हिस्सा भी जो उसको मिलेगा 6 ही महीने का मिलेगा। और लेकिन एनुअल गारंटी दी गई उसको, डी को एनुअल गारंटी दी गई कि सालाना तुमको 35,000 मिलेगा। अब वो आया ही 6 महीने पर, तो मतलब उसको वादा कितना किया गया, 6 महीने का प्रॉफिट निकाल लीजिए आप यहीं पर, कि गारंटी दिया गया 35,000 का, पूरे साल की गारंटी दी गई, लेकिन वो एडमिशन ही लिया है 6 महीने पर, तो 6 महीने का ही गारंटी दिया जाएगा 17,500। वादा किया गया 17,500 रुपये देने का। साल का जो टोटल प्रॉफिट निकला वो 1,60,000 निकला। साल का जो टोटल प्रॉफिट निकला वो 1,60,000 निकला। तो पहला काम तो ये करिए कि डी का हिस्सा निकाल दीजिए, क्योंकि डी को गारंटी मिली है, तो डी का हिस्सा 1/5 है, लेकिन हम 6 महीने का ही हिस्सा निकालेंगे, क्योंकि भाई आया तो एडमिशन तो 6 ही महीने पे हुआ है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 16,000 रुपये आएगा। सॉल्व करेंगे तो 16,000 रुपये आ जाएगा। मतलब एक्चुअली में डी को 6 महीने का जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 16,000 मिल रहा है, लेकिन ABC तीनों ने इसको गारंटी दी थी कि तुमको साल का प्रॉफिट 35,000 होगा, मतलब आधे साल का प्रॉफिट 17,500 होगा, जो कि इसको 16,000 हो रहा है। तो जो कमी आई, जो डिफिशियंसी आई, वो कितने की आई सर? डिफिशियंसी तो क्लियर है, डिफिशियंसी आई 1,500 रुपये की। डिफिशियंसी जो आई वो 1,500 रुपये की आई, और इस डिफिशियंसी को A, B और C किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यही मुझे कल बताना था। कि देखिए कोई रेशियो क्वेश्चन में न दिया हो, क्वेश्चन में कोई भी रेशियो न दिया हो, तो उस केस में आप याद रखिएगा इस डिफिशियंसी को, इस कमी को जो पार्टनर ने गारंटी दी है वो अपने रिस्पेक्टिव रेशियोज में इस डिफिशियंसी को बोन करेंगे। इस डिफिशियंसी को वो अपने रिस्पेक्टिव रेशियो में बोन करेंगे। तो ABC का रिस्पेक्टिव रेशियो क्या है सर? 5:2:3 है सर। तो आप 1,500 का 5:3:2 निकालेंगे तो भाई A बोन करेगा 750, B बोन करेगा आपका 300, और C बोन करेगा 450। A बोन करेगा 750, B बोन करेगा आपका 300, और C बोन करेगा 450। मतलब ये लोग अपने अपने प्रॉफिट में से इतना इतना हिस्सा डी को देंगे, क्योंकि इन्होंने वादा किया था। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए बी कितना डिफिशियंसी बोन करेगा, तो बी का आपने निकाल लिया है 300 रुपये, आंसर हो जाएगा। बी का आपने निकाल लिया है सर, 300 जो है वो आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी 2 पार्टनर थे, दोनों का रेशियो 3:2 है। आगे लिखा हुआ है ये 3 और 31 मार्च को, बहुत ध्यान से देखिएगा, 31 मार्च को 2023 को इनका कैपिटल दिया है 1,29,000 और 86,000। आप लोग ये जान के हैरानी आपको होगी, 31 मार्च को कैपिटल दिया है, इसका मतलब क्या है सर? ये इनका क्लोजिंग कैपिटल है। ए और बी का आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया है इतना रुपए। डिविजिबल प्रॉफिट 50,000 रुपए का हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी अकॉर्डिंगली। ये 50,000 का प्रॉफिट भी ऑलरेडी बच चुका, मतलब इस कैपिटल में प्रॉफिट भी शामिल है, इस कैपिटल में प्रॉफिट भी शामिल है। 30,000 रुपया, 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, 30,000 रुपया शामिल है आपका ए का, और 20,000 रुपया शामिल है आपका बी का। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज ऑल्सो बीन क्रेडिटेड। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बच चुका, हमने प्रॉफिट भी बांट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बांट दिया, और क्लोजिंग कैपिटल पाया ए और बी का 1,29,86,000। अब आपसे बोल रहा है कि ए हैज ऑल्सो ऑब्टेन्ड अ सैलरी ऑफ 10,000 एनुअली। ए को सैलरी भी दे दी, ए को सैलरी भी मिल गई। अब आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल। बी के कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा? अरे सर बड़ा आसान है, 86,000 का 10%, 86,000 का 10% ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं। अब खत्म बात,
सर आप तो कल बताए थे, अब आप भी भूल रहे हैं कि सर आपने बोला था कि हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर होता है। यहाँ तो आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो इधर देखिए सर, हम पहले बी का ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। बी इज ओपनिंग कैपिटल, साल के पहले दिन बी का ओपनिंग कैपिटल कितना था, तो इसका फॉर्मूला होता है कि बी के क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, ड्राइंग प्लस कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप ऑलरेडी दे चुके हैं तो आप जुड़ा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दीजिए, सैलरी माइनस कर दीजिए, कमीशन माइनस कर दीजिए। ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। सर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए नहीं बताया था, लेकिन आप सोच के ये सोचिए, ये जो क्लोजिंग कैपिटल आया हुआ है इसमें ए को प्रॉफिट भी मिल गया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल गया होगा ना, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ा होगा, हम यहाँ माइनस कर रहे हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल बी का कितना है सर, क्लोजिंग कैपिटल 86,000 है। प्रॉफिट कितने का है सर, प्रॉफिट 20,000 रुपए का है। बैल की तरह 50,000 मत लेना, बोला है 50,000 बिन डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटोगे 3:2 में, तो बी का हिस्सा 20,000 निकलेगा। ड्राइंग है नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको नहीं पता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लीजिए, सैलरी कमीशन है ही नहीं, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना ही है, और ओपनिंग कैपिटल को हम एक्स मान लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 66,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये एक्स हो जाएगा आपका। अब आपको पता है अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इधर लाएंगे तो x माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू 66,000, सॉरी ये माइनस होगा, मैंने प्लस कर दिया इसको। x प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, x प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना हो गया सर, x प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 66,000 के बराबर है। मतलब अगर ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ा जाएगा तो 66,000 रुपए, 66,000 रुपीज आएगा। अब आप एक सोच के बताइए कि अगर हमारा ओपनिंग कैपिटल 100% है, अगर हमारा ओपनिंग कैपिटल 100% है तो इसी 100% पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लगेगा, तो 100% का 10% कितना हो गया सर, 10%। 100 रुपए का 10% 10 रुपए हुआ, इसी तरह 100% का 10% लेंगे और वो 66,000 के बराबर है, वो 66,000 के बराबर है। तो अगर 110% की वैल्यू 66,000 है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, आपको ये 10% की वैल्यू निकालनी है। तो अगर 110% की वैल्यू 66,000 है तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, 6,000। 10% की वैल्यू 6, आप ही सोच के बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल का जोड़ 66,000 है, दोनों इंक्लूड करके 66,000 है। तो अगर आप ऐसे भी मैथमेटिक्स लगाएंगे कि अगर 60,000 रुपए का ओपनिंग कैपिटल मान लेते हैं तो 60,000 का 10% हो गया 6,000, 60 और 6 कितना हो गया 66,000, मतलब 6,000 रुपए जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा बी का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन लिखा है कंसीडर द कंटेंट रिलेटेड टू पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी चीजें लिखी जाती हैं, पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी चीजें जो है वो लिखी जाती हैं, जल्दी से देखिए सर, कौन कौन सी चीजें आप पार्टनरशिप डीड में रिकॉर्ड करते हैं सर। देख लीजिए एक बार। अब सर पार्टनरशिप मैंने बताया था, फर्म का एड्रेस, फर्म का मेन बिजनेस, सर नेम एंड एड्रेस, डायरेक्टर। अरे फर्म में डायरेक्टर कहाँ होता है सर, फर्म में डायरेक्टर नहीं होता। तो जिन जिन ऑप्शन में बी है वो ऑप्शन काट दीजिए, आप वो ऑप्शन काट दीजिए। उसके बाद इट कंटेन्स द कैपिटल, बिल्कुल सर, जो पार्टनर ने कैपिटल लगाया है वो भी होता है सर। आगे सर इट कंटेन्स द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, सर ये भी होता है। ए सी डी ऑप्शन खत्म, आंसर आपका निकल गया। 3 ही ऑप्शन है, ए सी डी मिल गया, ऑप्शन ए सी डी करेक्ट आंसर है। सर ए सी ई क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर इससे लिखा है डज नॉट कंटेन द रूल रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट। ऐसा नहीं है, बैंक अकाउंट के ऑपरेट करने का रूल लिखा होता है आपके डीड में, तो जो कि यहाँ नॉट लिख दिया इसीलिए गलत हो गया ये स्टेटमेंट आपका। आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन, बैलेंस शीट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। बैलेंस शीट किसी इंटरप्राइज के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में एक्सप्लेनेशन देती है, वो कैसे देती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ मंथ। अब आप ये सोचिए आप बैलेंस शीट कैसे बनाते हो, तो हम लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन, एज एट, ये जो शब्द लिखते हैं ये बताता है आपको कि आपका बैलेंस शीट किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर बना है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका, ठीक।
ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म कैन बी। अरे ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन है कि कम से कम कितने पार्टनर। अरे सर पार्टनर के बारे में हमसे मत पूछिए, पार्टनर के बारे में बड़ा मैं अच्छा बता पाऊंगा। कम से कम 2 लोग जब आपस में मिलते हैं तब वो पार्टनर कहलाए जाते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 हैं आपके। आगे सर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कौन सा पार्ट है, कौन कौन सी चीजें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखी जाएंगी। आपके ऑप्शंस हैं ये सर, कौन कौन सी चीजें पीएल एप्रोप्रिएशन। मल्टीपल आप देख रहे होंगे 4 से 5 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन वाले आ गए। इस बार भी आपके मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्या आंसर होगा सर, क्या होगा आंसर सर? तो रेंट टू अ पार्टनर, सर ये तो पीएल अकाउंट में जाता है सर, ये तो पीएल अकाउंट में जाता है। कट गया, ए जहां जहां है वो काट दीजिए तुरंत। आगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, हाँ ये जाता है सर, ये जाता है आपका। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ना पार्टनर को के इंटरेस्ट पर अगर हमने लोन लिया है सर, पार्टनर के इंटरेस्ट पे हमने लोन लिया है, सॉरी पार्टनर के लोन पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो तो पीएल अकाउंट में जाएगा। सैलरी टू द पार्टनर, हाँ ये जाएगा सर, ये पीएल एप्रोप्रिएशन आता है। कमीशन टू मैनेजर, सर मैनेजर फर्म का एम्प्लॉय होता है और एम्प्लॉय को कमीशन पे करना, एम्प्लॉय को सैलरी पे करना, ये तो आप पीएल अकाउंट का पार्ट मानेंगे। तो इसमें से कौन कौन से सर, इसमें से बी और डी जो ऑप्शंस हैं वो आपके क्या है, वो आपके पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन आप एक बार खुद से पॉज करके वीडियो पढ़िए एक बार, क्या है मैं पढ़ भी लेता हूं। सुल्तान एंड बादशाह वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2022 वाज 25 लाख एंड 20 लाख। साल का प्रॉफिट जो कैपिटल है, इनके ओपनिंग कैपिटल जो है 25 लाख और 20 लाख रुपए का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 36,000। साल का प्रॉफिट जो फर्म कमाती है वो 36,000 रुपये कमाती है। आपको बताना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा सुल्तान और बादशाह को। अब आप एक चीज देख के साफ साफ जान सकते हैं कि डीड में बोला तो गया है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, लेकिन ये कहीं नहीं बोला कि वो हमारे लिए एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है कि चार्ज, और कुछ नहीं बोला तो मानना पड़ेगा वो हमारे लिए एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है। और अगर आपने मान लिया कि एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है, कम है कि बराबर है। 3 केसेस देखने पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअली में निकाल लीजिए। तो सर आप 25 लाख का 10%, 2.5 लाख, 20 लाख का 10% आपका कितना हो गया, 2 लाख। 2.5 लाख और 2 लाख दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया। एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको सुल्तान बादशाह को देना होता तो कुल मिला के 4.5 लाख रुपए का देते। 2.5 लाख रुपए सुल्तान का, 2 लाख रुपए बादशाह का। अब प्रॉफिट आपके पास कितना अवेलेबल है सर, प्रॉफिट तो सिर्फ 36,000 रुपए ही अवेलेबल है। मतलब प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है। प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है। तो दूसरे केस का तीसरा पार्ट इस अवेलेबल प्रॉफिट को ही कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कैपिटल का रेशियो क्या होगा सर, कैपिटल का रेशियो 5:4 होगा। कैसे 5:4 होगा सर, कि भाई कैपिटल का रेशियो 5:4 कैसे होगा समझिए थोड़ा सा, कि 25 लाख रुपए आपका सुल्तान का है, 20 लाख बादशाह का, उसका रेशियो निकालेंगे 5:4 होगा। 36,000 को 5:4 की रेशियो बांट दीजिए, 36,000 को 5:4 की रेशियो बांट दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 20,000 और 16,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बढ़ जाएगा वो प्रॉफिट। एक्चुअल में 25 लाख 20 लाख का हम प्रॉफिट नहीं दे सकते तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, तो हम उस केस में क्या करते हैं, उस केस में ये देते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन। सेलेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम ले लिया आपके सामने तो आप आंख मूंदकर 100 लगाएंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आपको मिल गया तो मैक्सिमम आपके 100 पार्टनर्स हैं, हो सकते हैं। आगे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, in the absence of partnership deed, identify the rate of interest that should be charged on partners in drawing of a partner।
तो भाई डीड के एब्सेंस में, डीड के न रहने पर जो आपके पास क्या है कि ड्राइंग आपने जो किया है उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। सर 6%, जो बच्चे 6% बोले हैं वो इतना पानी लो डूब के मर जाओ। अरे भाई डीड न रहने पर कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता। हाँ, लोन लिया है फर्म ने पार्टनर से, तब उस पर रेट 6% होगा। ये देखिए, ये भी एक फीचर से क्वेश्चन आ गया। लिखा है द पर्सनल असेट ऑफ द पार्टनर कैन बी यूज टू पे ऑफ द फर्म डेप्ट। पार्टनर के पर्सनल असेट का प्रयोग जो है वो फर्म के डेप्ट का पेमेंट करने के लिए होगा इफ फर्म असेट्स आर नॉट सफिशिएंट, अगर फर्म की संपत्ति पर्याप्त नहीं है। ये बात मैंने कल ही बताया था। ये कौन से फीचर के बारे में बात हो रहा है सर? अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर, असीमित दायित्व। भाई पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से उनके पर्सनल असेट्स भी यूज हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ डीड विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। डीड के एब्सेंस में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट एकदम सही है? डीड के एब्सेंस में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सर? कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सर? सर तो इसमें से कौन सा सही है सर? इसमें से हमको लगता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है कि डीड न रहने पर, डीड के एब्सेंस में भाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो है वो 6% पर एनम दिया जाएगा। 6% पर एनम दिया जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं। अगला ये क्वेश्चन देखिए, मैंने बता रहा था आपको 2022 का क्वेश्चन है कि साल का नेट प्रॉफिट 1,65,000 है। मिस्टर ए इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन फॉर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यार नेट प्रॉफिट का 10% आफ्टर चार्जिंग है, तो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। फॉर्मूला थोड़ा चेंज जाता है, बिफोर चार्जिंग होता तो 10/100 करते और आफ्टर चार्जिंग है 10/100 प्लस 10 करेंगे। सॉल्व करेंगे तो 15,000 रुपया आंसर हो जाएगा। 15,000 रुपया जो है वो आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट, इफ द डीड इज साइलेंट देन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। अरे बाप रे बाप, मान लेते हैं कि दो ही पार्टनर फर्म में है और उन्होंने डीड नहीं बनाया, डीड साइलेंट है, तो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा सर? इक्वल होगा ना, उसमें क्या सोचना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। देखिए इतने बेसिक क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू में आए। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेक्शन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 दैट स्टेट आउटगोइंग पार्टनर हैज एन ऑप्शन टू रिसीव आइदर इंटरेस्ट 6% पर एनम टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ और सच शेयर ऑफ पार्टनर प्रॉफिट विच हैज बीन अर्न्ड विथ और हिज मनी। सर तो देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किस सेक्शन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये कहा गया है कि पार्टनर जो पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है तो फर्म छोड़कर जाने पर जो उसको ऑप्शन दिया जाता है, या तो वो अपने पेबल अमाउंट पर 6% का इंटरेस्ट ले ले या जो प्रॉफिट अर्न किया गया है उसमें से भी उसका हिस्सा मिले उसको। तो ये सेक्शन 37 में डिफाइंड है। ये सेक्शन आप रट लीजिए, सेक्शन 37 में ये बात आपकी कही गई है। आगे सर, आइडेंटिफाई द एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के आपको एसेंशियल फीचर्स बताने हैं कि पार्टनरशिप के इसमें से कौन से फीचर्स हैं सर। पार्टनरशिप के इसमें से कौन से एसेंशियल फीचर्स हैं सर? सर तो फीचर्स इसमें तो आराम से है कि भाई एग्रीमेंट भी होता है पार्टनर्स के बीच में, उनके बीच में कोई व्यापार होना चाहिए। नो रिस्ट्रिक्शन, अरे सर रिस्ट्रिक्शन तो होता है, अधिक से अधिक 50 पार्टनर हो सकते हैं, तो सी वाला ऑप्शन कट गया। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इन एग्रीड रेशियो, सर ये भी एक फीचर होता है। ये भी पार्टनर्स जो आपस में एग्रीमेंट करते हैं उसी रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं। तो ए, बी और डी, ए बी डी ऑप्शन में है जी सर, ए बी डी ऑप्शन। नंबर ऑफ पार्टनर इज रेस्ट्रिक्टेड, पार्टनरशिप एक्ट नहीं सर, पार्टनरशिप एक्ट से रेस्ट्रिक्ट नहीं होता, कंपनीज एक्ट से रेस्ट्रिक्ट होता है। कंपनीज एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर बताए गए। अगला क्वेश्चन सर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ एन अमाउंट ऑफ 7500 इज विदड्रॉन एट द एंड ऑफ मंथ फॉर द ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। हर महीने की अंत में आप ड्राइंग जब कर रहे हो तब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो यहाँ पर भी आपको एवरेज मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज मंथ, पहली ड्राइंग कब की गई? पहली ड्राइंग से 31 मार्च कितना महीना? आखिरी ड्राइंग कब की? आखिरी ड्राइंग से 31 मार्च कितना महीना? बटे 2।
2 सर महीने में आएगा आपका। तो पहला ड्राइंग कब किया होगा? 30 अप्रैल, क्योंकि हर महीने के अंत में 30 अप्रैल, 30 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, ऐसे कर करके आपने हर महीने के अंत में किया होगा। तो किया होगा सर, तो पहला ड्राइंग 30 अप्रैल को किया होगा। 30 अप्रैल से 31 मार्च, सर 30 अप्रैल से 31 मार्च 11 महीना होता है। आखिरी ड्राइंग कब किया होगा? 31 मार्च, हर महीने के अंत में तो 31 मार्च को, 31 मार्च से 31 मार्च 0 महीना, बटे 2 कर दीजिए, 5.5 निकल जाए। आपका एवरेज मंथ कितना निकल जाएगा? 5.5 निकल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे आप तो आप देखेंगे कि टोटल ड्राइंग कितना हुआ है? 7500 रुपया पर मंथ है। तो भाई साल भर की ड्राइंग कितनी हो गई? सर साल भर की ड्राइंग 90,000 हो गई। 90,000 रेट 8% है और 5.5/12, 2/3 सॉल्व करेंगे। इधर काटो 3 से, 600 इंटू 5.5, तो आपका 3300 रुपये ऑप्शन में है क्या? जी सर 3300 रुपये जो है ऑप्शन, 3300 रुपये जो है वो आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर, अगले क्वेश्चन पे आएंगे कि वेयर आर दी अमाउंट ओड बाय कस्टमर फॉर क्रेडिट परचेज फाउंड। भाई क्रेडिट पर कस्टमर्स ने उधार का परचेज किया है, मतलब हमने कस्टमर को उधार का माल बेचा है, तो वो किस तरह के आपका, तो जो पैसा उनसे मिलना बाकी है वो कहाँ पर लिखा जाता है सर? तो वो तो सेल्स जनरल में लिखा जा सकता है आपका, सेल्स जनरल में जो है वो लिखा जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर, स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने का सही सीक्वेंस बताइए। एक बार इसको रोक लीजिए, रोक के आंसर देख लीजिए आप लोग, रोक के आंसर देख लीजिए क्या होगा सर। स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग पीएल ऐप। सबसे पहला काम क्या करेंगे सर? देखिए सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो क्या करेंगे सर? वो करेंगे सर हम लोग असर्टेन द नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल चार्जेस। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम करेंगे कि प्रॉफिट कैलकुलेट, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और उस नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? हमारे पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। अगला काम करेंगे हम लोग कि पीएल एप्रोप्रिएशन में तमाम तरह के सैलरी, कमीशन वगैरह पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। उसके बाद हम लोग काम करेंगे क्रेडिट साइड में पीएल एप्रोप्रिएशन पार्टनर से ले लेंगे हम लोग, और अंत में जो डिफरेंस आएगा उस डिविजिबल प्रॉफिट को अंत में क्या करेंगे? बांट देंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पार्टनरशिप डीड शुड बी ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर। पार्टनरशिप डीड, ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप डीड की ड्राफ्टिंग और प्रिपरेशन जो है वो प्रोविजन ऑफ स्टैंप एक्ट के थ्रू होता है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में जो डीड बनाया, पार्टनरशिप फॉर्म में जो डीड बनाया जाता है वो नोटरी वगैरह के थ्रू बनाया जाता है, तो वहां पर स्टैंप एक्ट जो है वो लगता है। ये क्वेश्चन 2023 के पीवाईक्यू का है। आगे बढ़ेंगे, रमन अ पार्टनर विड्रू 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर फर्स्ट 8 मंथ, देन 15,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर लास्ट 4 मंथ। मतलब शुरुआत के 8 महीने 10-10 हजार रुपये निकालता है और महीने की शुरुआत में निकालता है, और आखिरी के 4 महीना महीने के अंत में निकालता है और 15-15 हजार रुपये निकालता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट 6% पर एनम है। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। यहाँ पर एवरेज मंथ फॉलो होगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, क्योंकि आप एवरेज मंथ के क्वेश्चंस लगा चुके हैं 3 अब तक मेरे साथ, तो इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। इसका आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग देंगे कि भाई क्या नाम है, कि कैसे आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा, या एवरेज मंथ लगेगा, मैं इतना बता देता हूँ। आगे बढ़ेंगे, आखिरी क्वेश्चन आज का पीवाईक्यू सेशन का आखिरी क्वेश्चन कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है आपके पास, अलग फॉर्म में आया हुआ है। तो रेंट टू द पार्टनर, इसके अलावा और इंटरेस्ट ऑन आउटसाइडर लोन, ये दोनों चीजें नहीं जाती हैं। इसके अलावा ऊपर की तीनों चीजें जाती हैं। ए, बी और सी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों पीएल अकाउंट में लिखा जाता है, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, इसलिए डी और ई कैंसिल हो गया। ए, बी, सी पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो यहीं तक हमारी मुलाकात थी, यहीं तक हमारा आज का सेशन था। होप सो आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। हमने CUET में जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं, CUET एग्जाम अकाउंटेंसी डोमेन में जो 2022, 23, 24 में फंडामेंटल से जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व किया है, और 1-2 क्वेश्चंस को छोड़ के आपको लगता होगा कि लगभग 95% क्वेश्चन जो हैं वो आप आराम से प्रिपेयर कर रहे थे। 2-3 चीज़ें ऐसी आई थी जो आउट ऑफ द बॉक्स आनी है, वो आती रहती हैं, उसके लिए कोई नयापन नहीं है। वो भी टीचर्स के लिए कभी कभी नया हो जाता है, हालांकि वो हम लोग कभी न कभी पढ़ाए होते हैं, लेकिन वो चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स आ जाती हैं। ऐसा प्रेडिक्शन होता नहीं कि वही आएगा,
एक दो क्वेश्चन ऐसा दिखेगा आपको। बाकी आप सारे क्वेश्चन सबको लगता है कंफर्टेबली प्रिपेयर कर दिए होंगे। होमवर्क प्लीज़ कर लीजिएगा आप लोग और आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, सही आंसर को पिन कर दिया जाएगा। बाकी मुलाकात नेक्स्ट सेशन में होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।